Hello everyone, welcome to Shritak. In this video we are going to see how to solve the matrices class 12th maths chapter 3. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 जिसमें मैं आपको बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। सबसे पहले आप देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो एडिशन करोगे आप, एडिशन जो करोगे आप उसमें सबसे पहले क्या जरूरत है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, ये पहला रूल है। यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा मैट्रिक्स का तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है A2 3 4 5, दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है आपको 4 5 6 और 8। यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2:2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2:2 है, और एक थर्ड मैट्रिक्स ले लो आप C, जिससे लो 2 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। ये 2:3 का ऑर्डर है, 2 रो 3 कॉलम्स है। आप इसको ऐड करना है आपको। तो सबसे पहले देखो आप A प्लस B करना चाहोगे तो A प्लस B मैट्रिक्स में क्या होगा, ये आप 2 3 4 5 प्लस 4 5 6 और 8 आप इसे ऐड कर सकते हो क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें ऐड करने का तरीका है इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से 2 प्लस 4 लिखना। इसमें क्या होगा 4 प्लस 6, सेकेंड को सेकेंड से 3 प्लस 5 और इसमें 5 प्लस 8। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसे प्लस करके लिखो, क्या लिखोगे आप इसे 6 8 10 और 13। ये मैट्रिक्स हो गया आपका A प्लस बी मैट्रिक्स। लेकिन इसी मैट्रिक्स में यदि आपको कहेगा A प्लस सी निकालो तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है वो 2 और 3 4 5 मतलब 2:3 का है, और दूसरा जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपको 2 5 6 8 7 9 ये 2:3 का ऑर्डर है। तो आप इसको नॉट पॉसिबल लिखना, ये पॉसिबल नहीं है ऐड करना, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एडिशन समझ में आ गया। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करोगे आप, सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसी में A माइनस बी लिखना। क्या लिखना है? A माइनस बी। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस का साइन कर दोगे। सेम सब कुछ है। इसका भी पहला रूल्स ये है कि ऑर्डर सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, सॉरी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। The order of matrix are not same, then subtraction is not possible, as just like as the addition. Subtraction possible नहीं है। 2 minus 4 that is a minus 2, 6 4 minus 6 minus 2, 3 minus 5 minus 2 और this one the minus 3। ये हो गया आपका A minus B मैट्रिक्स। सेम एज इट, यदि आपको यहाँ पे A minus C कहेगा आपको करने के लिए तो ये भी नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है। एक है स्केलर नंबर से, मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, किसी भी स्केलर को नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट लाइक आपको दिया हुआ था 2 इंटू A दिया होगा तो आप यहाँ पे 2 और A मैट्रिक्स को 2 3 4 5 लिख दोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर में उसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 6 8 और 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखोगे आप। यदि यहीं पे आपको K इंटू B दे देगा, K कोई स्केलर क्वांटिटीज है B के साथ, तो K लिखोगे आप इसके साथ 4 5 6 और 8, 4 5 6 8 हो गया आपका। अब इसको K से सबको मल्टीप्लाई करोगे, K इंटू 4 K इंटू 5 K इंटू 6, तो ये 4K हो जाएगा, 5K हो जाएगा, 6K हो जाएगा और ये 8K हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे। अब है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ है कि मल्टीप्लिकेशन आप दो मैट्रिसेस का कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ओनली स्केलर नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका रूल है, पहले आप रूल नोट डाउन करो। पहला रूल है इसका, यदि दो मैट्रिक्सेस है, ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर आपका यह है p/q। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है, फर्स्ट रूल आपका है कि यदि ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे m×n और ये p×q। यदि ये दोनों इक्वल है, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, मतलब कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट लिख दो यहां पे, फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट, ये यदि आपका n इक्वल टू p है तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रूल है हमारा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा ये इक्वल, ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका m×q, मतलब फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख लो। उसके बाद चलते हैं हम आगे, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं वो देख लो आप। जैसे आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ए मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिख लो आप यहाँ पे 2 4 3 5 4 5 6 और 8, ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपको। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होता है, यहां से रो लोगे और इधर से आएगा कॉलम, मतलब सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो होगा फर्स्ट रो 2 को इंटू 4 करोगे, 2 इंटू 4 होगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट इधर नहीं, इधर से नीचे सेकेंड, इसका सेकेंड, तो क्या होगा 4 इंटू 5, ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब इसी का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या लिखोगे आप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू, इसको इसके साथ कर रहे हैं 2 इंटू 6, फिर 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इस रो को आप इसके साथ कर रहे हो, तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा जो ये होगा कितना 8 और ये होगा कितना 28 हो गया, ये होगा 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 44, ये होगा 12 प्लस 25 37, 18 प्लस 40 58, ये आपका रिजल्टेंट हो गया ए बी का। 3:4 ऑर्डर का मतलब होता है 3 रो और 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A33 32 A33 और A34, ये सबकी वैल्यू निकाल के आपको डालना है। और फर्स्ट आपको दिया हुआ कितना Aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे है, -3i प्लस जे, -3i प्लस जे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप निकालना है A11। देखो ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन कुछ है नहीं, इसमें आपको ऑर्डर था कितना 3:4 का ऑर्डर था, मतलब 3 रो 4 कॉलम, तो ऐसे लिख लेना आप। अब इन सबकी वैल्यू निकालना आप, तो क्या निकालोगे आप 1/2 मॉड -3 इंटू 1
प्लस 1, तो क्या होगा ये माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, तो 1 हो गया। ऐसे ही आप 1 2 निकालोगे तो 1/2 मॉड, फिर 1 2 है तो -3 इंटू 1 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 -1, इसका मॉड है तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1/2। ऐसे ही निकालोगे आप 1 3 का निकालोगे 1/2 1 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा। A1 4 निकालोगे आप तो क्या होगा 1/2, फिर निकालोगे यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये 1/2 और इंटू 1 दैट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और बाकी का भी निकालोगे आप। अब आ जाओ A2 1, तो 1/2, ये इसी फॉर्मूले में डालना है वैल्यू। I की वैल्यू पहला नंबर होता है और J की वैल्यू दूसरा नंबर, तो I -3 इंटू I है, 3 इंटू 1 2 है प्लस 1, तो -6 प्लस 1 5, ये 5/2 हो गया, मॉड है इसलिए पॉजिटिव कर दिया। ऐसे ही आप निकालोगे A2 2, तो 1/2, और यहाँ पे ये होगा -6 -3 इंटू 2 प्लस 1 2 है, तो उसके क्या होगा 4, तो 4/2 दैट इक्वल टू 2। ऐसे निकालोगे A2 3, तो 1/2 मॉड 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे आप 2 4 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -1। ऐसे निकालिए, हमारा सेकेंड रो हो गया। आप निकालेंगे थर्ड का। थर्ड रो का A31 है, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 9 9 प्लस 1 -9 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 2 है तो क्या होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 3 प्लस 2 9 7 7/2 हो जाएगा। अगला आ जाओ A3 3, तो क्या होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 9 6 3 हो जाएगा। A3 4 1/2 -3 इंटू 4 -3 इंटू 3 प्लस 4 9 5/4 हो जाएगा, 5/2। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इन्हीं सारी वैल्यू को आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। A1 मैंने आपका कितना था 1, A12 आपका था 1/2, तो यहीं पे लिख रहा हूँ 1/2। A13 आपका 0 है, तो 0 डाल दो यहाँ पे। A14 आपका 1 और 4 1/2 है। A21 5/2 है, तो 5/2 लिखो। ये आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 2 लिख दो, 2 लिख दो। A23 आपका कितना 3/2 है, 3/2। 24 आपका कितना है 24 -1 है, -1। 31 कितना है आपका 4 है। 32 कितना है आपके पास 7/2 है। 33 कितना है आपके पास 3 है, और 5/2 है ये 3 4 5/2। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिसेस रिक्वायर्ड था वो बन चुका है।